हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, सर्वोदक्षाई विष्णु उनके हृदय में प्रकट होते हैं, उनका दर्शन होता है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और भगवान की सेवा मांगते हैं। भगवान की सेवा मांगते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं और उनको सृजन करने की सेवा और शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। तभी ब्रह्मा जी कैसे सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, वो अभी हम लोग आज इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक नंबर 1। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र महर्षि मैत्र मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। तो ये सारा ज्ञान ऑलरेडी मैत्र ऋषि को पता था और जैसे जैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे थे वैसे वैसे वे उत्तर दिए जा रहे थे। तो ये देखेंगे, ये हमारे लिए भी स्वाभाविक है। हो सकता है कोई ऐसा क्षण हो कि हमको कुछ याद नहीं आता हो, मतलब ध्यान में भी नहीं है, स्मृति में नहीं है, किंतु जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है ना, तो तुरंत उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस विषय में हम बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं। पता नहीं रहता है कभी कि कभी पढ़े होंगे ऐसे, ध्यान नहीं रहेगा, परंतु जैसे ही प्रश्न पूछते हैं तो तुरंत उसका उत्तर हमको आ जाता है। तो ये चीज यहाँ पर भी हो रहा है। परम विद्वान मैत्र मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहा था। तो बहुत तेज हवा लग रही थी और उस हवा से जल भी उथल पुथल हो रहा था। दीर्घकालिक तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। परिपक्व एक्सपीरियंस हो गए थे, तो ये कुछ भी चीज उनको विचलित नहीं की, तो उन्होंने जल और वायु दोनों को पी लिया। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है
और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। तो सारे ब्रह्मांड उस कमल के अंदर हैं। अब पहले उनको कमल से बाहर निकाल के अपनी अपनी जगह पे स्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म, इससे हमको क्लियरली पता चलता है कि जो सृष्टि है ना वो ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। सृष्टि ऑलरेडी, सृजन जो है भगवान ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्रह्मा जी केवल उनको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। ये उसी प्रकार हो गया। इसको एक अगर साधारण उदाहरण से समझेंगे तो हम लोग जिस घर में रहे हुए हैं, घर क्या हमने बनाया है? नहीं। घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, और लेबर ने केवल उसको ईंट के ऊपर रख के सीमेंट बालू लगा के लगा दिया। अब हमने उस घर को नहीं बनाया है। अब हम जब आते हैं, उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, फ्लैट के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम बताते हैं इंटीरियर डिजाइनर को भाई हमको ये चाहिए, हमको एक पलंग चाहिए, हमको एक कबर्ड चाहिए, हमको एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए। वो सब कुछ, सारा सामान ना वो इंटीरियर डेकोरेटर वाला प्रोवाइड करता है। और हम क्या करते हैं? उसको एक जगह यहाँ रख देते हैं, यहाँ इसको रख दिया, यहाँ इसको रख दिया, यहाँ इसको रख दिया। तो ब्रह्मा जी बेसिकली वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड एक्चुअली भगवान ने बना दिया है। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? सब चीजों लेके एक एक जगह पे, अपनी अपनी जगह पे उसको सजा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी यही कर रहे हैं। या जैसे हमको एक रेडी फर्निश फ्लैट मिल गया, हम क्या कर रहे हैं? केवल उसमें अपनी चीजें, अलमारी खोल के अपने वस्त्र डाल रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल खोल के अपने सब परफ्यूम और नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर वगैरह इत्यादि, साबुन आबुन सब डाल रहे हैं। तो ये सब खाली हो रहा है। तो ब्रह्मा जी केवल यही कार्य कर रहे हैं। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल के कोष में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वे सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, अतः उन्होंने इस ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। तो ब्रह्मांड का उन्होंने, ये सब कुछ ऑलरेडी था, उन्होंने केवल डिवीजन क्रिएट किया। परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। तो 14 भुवन, 14 लोक ब्रह्मा जी ने बनाए। विदुर आगे फिर पूछते हैं वैश्रस ऋषि से, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण है? कृपा करके हमसे विस्तार में कहें। अब टाइम, समय, काल के बारे में पूछते हैं। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, नित्य काल ही प्रकृति के 3 गुणों को अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। तो ये काल, ये जो समय है, ये जो युग परिवर्तन है, ये कैसे हो रहा है? ये अपने आप हो रहा है, भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान के निमित्त ये काल चक्र चल रहा है। काल चक्र से, और काल चक्र इटर्नल है, सीमा रहित, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे सृष्टि की सीमा है, ये जो भौतिक जगत है उसकी सीमा है, वो काल के प्रभाव से हो रहा है। सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, काल के प्रभाव से हो रहा है। मतलब काल इस ब्रह्मांड से ऊपर है। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। तो काल जो है, काल को कोई देख नहीं पाता, निर्विशेष रूप है।
उसका कोई साकार रूप नहीं है काल का, और ये भगवान की शक्ति है, और ये भगवान से विलग किया हुआ है। यह विराट जगत जैसा अब वह है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में इसी तरह रहेगा। तो ये जगत पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा। मतलब इसको और डिटेल में प्रथम स्कंद में भी आता है, आगे भी आएगा, कि नारद मुनि जब ट्रैवल कर रहे होते हैं पिछले कल्प में, कहते हैं कि पिछले कल्प में जब नारद मुनि ट्रैवल कर रहे होते हैं तो नारद मुनि जंगल देखते हैं, आबादी देखते हैं, खेती बाड़ी देखते हैं, इंडस्ट्री देखते हैं, मिनरल्स माइंस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। फिर जब वो शरीर छोड़कर उनको जब दूसरे कल्प में फिर एक दिव्य शरीर मिलता है, वापस से वो सब चीज देखते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है अभी अभी जो हम लोग देख रहे हैं, मान लिया हम इतनी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, खेती बाड़ी देख रहे हैं, खेत खलियान, इतना सब कुछ देख रहे हैं, गांव देख रहे हैं, शहर देख रहे हैं, बड़े शहर देख रहे हैं, छोटे शहर देख रहे हैं, नगर देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, ये सब हर काल में, मतलब हर युग में रहेगा। ऐसा नहीं कि इसी युग में है फिर दूसरे युग में नहीं रहेगा, ये रहेगा, हमेशा से रहेगा। उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों के अन्योन्य क्रियाएं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, 9 प्रकार की अन्य सृष्टियां भी हैं। नित्यकाल भौतिक तत्व तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। तो पहले तो ये सृष्टि जो 14 भुवन, 14 लोक बनते हैं, 14 लोक के बाद सीक्वेंस याद रखिएगा, 14 लोकों के बनने के बाद 9 प्रकार की सृष्टि और होती है। ठीक है, अन्य सृष्टियां होती हैं। पहले 14 लोक बनते हैं, फिर 14 लोक में 3 प्रकार की सृष्टि होती है, 9 प्रकार की सृष्टि होती है, और इसी प्रकार से 3 प्रकार के प्रलय भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सृजन और प्रलय के बीच में 9 प्रकार की सृष्टि है। पहले 14 लोक बनते हैं, 14 लोक के बाद ये 9 प्रकार की सृष्टि क्या है वो पढ़ते हैं। 9 सृष्टियों में सबसे पहली सृष्टि महत तत्व है, अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। तो पहला सबसे पहले महत तत्व बनता है। महत तत्व गुणों के रजोगुण से बनता है। उसमें जब गुणों का अप एंड डाउन होता है तो उससे कार्य कारण उत्पन्न होते हैं, मतलब उससे कार्य उत्पन्न होता है। फिर सेकंड लेवल पे क्या बनता है, मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। उस मिथ्या अहंकार से क्या होता है, भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप उत्पन्न होते हैं। मिथ्या अहंकार मैं और मेरा, तो हम ये मेरे लिए, ये मेरा है, या मुझे ये चाहिए, उसके लिए ये कार्य, लोग कार्य का चालू होता है करना। तो सबसे पहले आता है महत्त्व, उसके बाद आता है मिथ्या अहंकार, दूसरा। 3 नंबर में आता है इंद्रिय विषयों का सृजन। इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय क्या है, जैसे आंख का विषय क्या है, देखना, तो एक रूप आता है, एक रूप का क्रिएशन होता है तभी हम उसको देख पाएंगे। एक ध्वनि का क्रिएशन होता है तभी हम उसको सुन पाएंगे। ठीक है, हवा आता है गंध, गंध आती है तभी हम उसको सूंघ पाएंगे। ये सब इंद्रिय के विषय हो गए। कुछ एक रूप बनता है जिसको हम टच कर पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे, उसके फील कर पाएंगे। ठीक है? ये सब होता है इंद्रिय विषय। तो 3 नंबर में इंद्रिय विषय का सृजन होता है, और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं।
मतलब इंद्रियों, इंद्रिय, विषय और इंद्रियां, ये उत्पन्न होती है। फिर चौथे में क्या होता है, ज्ञान तथा कार्य क्षमता, क्रिया शक्ति का सृजन होता है, ज्ञान मिलता है, क्योंकि आज टच करेंगे तो कुछ फील तो होगा ना, तो वो ज्ञान आएगा फिर। ठीक है। फिर पांचवें में क्या आता है, सतोगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, तभी देवताओं की। फिफ्थ में देवतागण आते हैं, जिसका सार समाहार मन है। छठी सृष्टि में जीव अज्ञानता पूर्वक अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। ये जीवों की सृष्टि होती है। उपयुक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्राकृतिक सृष्टियाएं हैं। अब मुझसे उस उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा है। तो फिर क्या करते हैं, सातवें में क्या करते हैं, उच्च प्राणियों की है, जो 6 प्रकार के हैं। सॉरी, अचर प्राणियों के, अचर मतलब जो स्थायी, जो चल नहीं सकते, मतलब जो चल नहीं सकते, उसमें भी 6 प्रकार की कैटेगरी आते हैं। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तथा जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। तो ये 6 प्रकार के। तो सबसे पहले वृक्ष की योनि, प्लांट्स, प्लांट्स की योनि सबसे पहले बनती है। ठीक है। मतलब ये इस जगत में पृथ्वी की, अभी पृथ्वी की बात आ रही है, इसके पहले देवता गण बन गए, पृथ्वी में आता है अभी। फिर आता है, पेड़ों के बारे में और बताया जा रहा है, सारे अचल पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। तो चेतना है इनमें, चेतना थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, अचेत प्राय है, मतलब थोड़ी सी चेतना है, परंतु उनको अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा की अनुभूति होती है। मतलब उनमें आत्मा है, वो भी जीवित है, सृष्टि हो रही, तो उनमें पीड़ा है। क्यों पीड़ा है, क्योंकि उन्होंने, उनको एक ही जगह खड़े रहना है, कहीं जाना, इधर उधर हो नहीं सकते। मान लीजिए आपको अगर एक जगह पनिशमेंट दे दिया, भाई यहाँ पर 5 घंटे खड़े रहो या 1 घंटा खड़ा रहो, कितनी पीड़ा होगी खड़े खड़े। हमको ज्यादा पीड़ा होगी क्योंकि हम चलने वाले जीव हैं, एक जगह खड़ा रखेंगे तो ज्यादा पीड़ा होगी, लेकिन पीड़ा होगी। इसी प्रकार पेड़ों को भी पीड़ा होती है, एक ही जगह वो लोग रहते हैं, वर्षों वर्षों तक रहते हैं। आठवीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा ज्ञानी होते हैं, वे गंध ने से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होती है। तो जानवरों की योनि, जानवरों की योनि निम्नतर जीव योनियां बनती हैं। जानवर क्या करते हैं, उसमें सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, उनमें स्मरण शक्ति ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, सूंघने से वो लोग चीजों को पहचानते हैं, गंध से उनको पहचानते हैं। आगे कहते हैं, हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सूकर, नीलगाय, हिरण, मेंढा तथा ऊंट, ये सब 2 खुरों वाले हैं। 2 खुर वाले, 2 खुर वाले का मतलब पता है किसी को, जिसके दो, जैसे हमारे पैर में टू 5 हॉर्न, उंगलियां हैं, हाँ पैर में 5 हैं, इनके 2 होते हैं हूफ्स। हूफ्स। हमारे पैर में 5 उंगलियां हैं, इनके 2 उंगलियां होती हैं, 2 खुर वाले जैसे कहते हैं। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ, भैंसा तथा चमड़ी गाय, इन सबों में केवल 1 खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। तो ये 1 खुर वाले, तो 2 खुर वाले और 1 खुर वाले आ गए। ये सभी 4 पैर वाले जीव है, 4 पैर वाले जानवर हैं, जिनमें 1 खुर और 2 खुर होता है।
फिर कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गौसाप इत्यादि में के पंजों में 5 नाखून होते हैं। ये पंचनख अर्थात 5 नाखूने वाले पशु कहलाते हैं। कंक, गीद, बगुला, बाज, हास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। मनुष्यों की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है, तो इस क्रम में मनुष्य की सृष्टि लास्ट में होती है। यही केवल एक ही योनि जाति ऐसी है और अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात वापस से ये आ रहा है। मनुष्य जो है वो दुखी जीवन है, दुखी जीवन में ही हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि वो सुखी हैं। तो हमको लगता है हम इतने बिजी हैं, हमको लगता है हम ये कार्य कर रहे हैं, ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, इसके लिए ये ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं, लेकिन एक्चुअली में सुख नहीं है, दुखी हैं, हम हमेशा ही दुखी हैं। ये यहाँ पर हम रियलाइज नहीं कर, इतने मंद बुद्धि हैं कि हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली में हम दुखी हैं, हम दुखालय में हैं, यहाँ सुख है ही नहीं। फिर आगे कहते हैं, हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि 10वीं सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्व वर्णित प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकृतिक दोनों ही सृष्टियां है। तो 10वीं सृष्टि में फिर देवताओं की उत्पत्ति होती है। देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। देवता, पितृगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत प्रेत तथा पिशाच, किन्नर, अतिमानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड की सृष्टि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। तो ये जितने भी ये ना सब हमारे ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर वाले हैं। भू, भुव, स्व। तो भूलोक की सृष्टि पहले हो गई, भूलोक के प्राणियों की सृष्टि हो गई, जहां पर पेड़ पौधे थे। फिर 2 खुर वाले, 1 खुर वाले, 4 पैर 5 नाखून वाले। फिर हम लोग आ गए यहाँ पर, मनुष्य भी आ गए। अब फिर देवता ऊपर के लोक में, मतलब स्वर्ग लोक में देवता है। स्वर्ग लोक के पास में पितृलोक है, वहां पर पितृगण है। वहां के जो नीचे लोक है, जो भुवलोक, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक। तो भुवर्लोक में असुरगण रहते हैं, स्वर्ग में गंधर्व अप्सराएं रहते हैं। फिर मतलब ये भूवर और स्वर्ग का यहाँ पर बता रहा है। भूलोक का कंप्लीट हो गया, मनुष्य तक। भूवर्लोक और स्वर्गलोक के बारे में बता, तो भूवर में रहते हैं असुरगण, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, पितृगण। और स्वर्गलोक में देवता, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किन्नर, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब स्वर्गलोक में रहते हैं। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। शिष्ट ब्रह्मा जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार है, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाएं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तो पॉपुलेशन, विश्व प्रपंच मतलब पॉपुलेशन कैसे करते हैं ब्रह्मा जी, इसका अभी अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। सब मनु कैसे आएंगे, मनु के वंशज जो 14 मनु है, 14 मनु से कैसे कैसे सब लोग आते हैं, उसके बारे में हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा।
जी कोई प्रश्न है? यस। यस प्रभु। कुछ है, क्वेश्चन है अशोक प्रभु? नो? हाँ, यस प्रभु। प्रभु, हाँ पूछिए। whenever you're free, whenever हाँ आप फ्री है, आपको चांस मिले, वो 14 लोग का अगर हाँ कोई मैप हो या कोई हाँ, मेरे पास है ना 14 चार्ट है। लोगों का प्लान है। मेरे पास हाँ, मैप है, मैं आपको भेज देता हूँ। जस्ट मेरे शेयर पास इट। है। हाँ। यस, आई ओके, विल शेयर इट। ओके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, मैं अभी प्रभु जी अभी वो अभी भी अभी ग्रुप, शेयर कर, मैं मुझे देखना हाँ पड़ेगा। हाँ ग्रुप में पूछिए। शेयर करिएगा प्रभु जी उसको भी। नहीं, उसको शेयर करने से अब मुझे पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं। मैं 1 मिनट में देखता हूँ कि मेरे पास ना इसमें है कि नहीं। मैं इसके पहले भी आप लोगों के साथ वो शेयर कर चुका हूँ, आप लोग को दिखा भी चुका हूँ, और आप लोग को ध्यान नहीं है। उसकी प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग का बुद्धि जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ वाला हिसाब है। ओके, मैं देखता हूँ वो। मिल गया मुझे, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को? नो प्रभु। हाँ हाँ, यस। देखिए, ये बीच में जो है ना भूलोक है, अर्थ प्लैनेट लिखा हुआ है। देखिए, भूलोक अर्थ प्लैनेट दिख रहा है यस। जी बीचों प्रभु। बीच। ये देखते हैं, भूलोक अर्थ प्लैनेट बीचों बीच। ठीक है, इसके ऊपर है भुवर्लोक, जहां पर राक्षस, हमने प्रेत योनिया राक्षस ये सब रहते हैं, राक्षस एंड घोर। भुवर्लोक। उसके ऊपर में स्वर्ग लोक, जहां पर हमने सब पढ़ा अभी। स्वर्ग लोक में हमने क्या क्या पढ़ा? देवता रहते हैं, किन्नर रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, ये सब यहाँ रहते हैं। ठीक है, स्वर्ग लोक। इसके ऊपर हो गया महर लोक। फिर उसके ऊपर जनन लोक, जहां पर सप्त ऋषि रहते हैं। फिर हो गया तपोलोक, जो ऋषि मुनि जो बहुत तपस्या करके वो लोग तपोलोक चले जाते हैं। फिर ऊपर में आता है सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये भूलोक बीच का हो गया। इसके ऊपर में आपके हो गए 6 लोक। 6 लोक और भूलोक, 7 लोक ये हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? यस प्रभु। 14 का 7 क्लियर हो गया। भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक 3, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक 7 लोक ये हो गया। ठीक है, अभी तो जब आप लोग देखेंगे, अच्छा फिर नीचे का देखते हैं। नीचे में फिर 7 लोक है। अतल, वितल, देखिएगा, अतल वितल सुतल, तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोक है नीचे में। अब जो जैसे पाप कर्म करते हैं वो लोग उस हिसाब से ये लोक में जाते हैं। इसका पूरा डिटेल में 5वें स्कंद में दिया गया है, 5th कैंटो में। जो लोग किस प्रकार के पाप कर्म करके किस प्रकार के लोक में जाते हैं। ठीक है, ये डिटेल में आएगा, 5th कैंटो में आएगा। अतल वितल सुतल, तलातल महातल रसातल पाताल। ठीक है, तो ओके ये प्रभु। 7 लोग नीचे के हो गए। अब 7 लोग नीचे के, फिर भूर लोग मतलब पृथ्वी 8, और ऊपर और 6, तो 14 लोग हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस, थैंक सबके यू। लिए क्लियर हुआ? हरे जी कृष्ण। प्रभु। अच्छा, अभी आप लोग अपने स्क्रीन में लेफ्ट की तरफ देखेंगे। लेफ्ट की तरफ देखेंगे, ऊपर लिखा हो फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड, इधर एयर फायर वाटर अर्थ, ये महत तत्व है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में? आपके स्क्रीन में बाईं तरफ देखिएगा, लेफ्ट साइड में देखिएगा। ये देखिए,
दिख रहा है आपको? बहुत छोटे में लिखा हुआ, फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस। देखिएगा एक अंडे की तरह शेप बना हुआ है, एक एक लेयर बना हुआ है। पहला एक ब्राउन कलर का लेयर है, फिर एक रेड कलर का लेयर है, फिर एक ग्रे कलर का लेयर है, ऐसे करके एक एक लेयर बना हुआ है। दिख रहा है आप लोग को? यस प्रभु। स्क्रीन में बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ये महत तत्व है, ठीक है। महत तत्व से सबसे पहले अहंकार निकलता है, फॉल्स ईगो, फिर बुद्धि निकलती है, मन निकलता है, ये तीन सूक्ष्म हो गए। फिर स्थूल, इधर एयर मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया, ये 8, ये भगवत गीता में आता है, ठीक है। तो भगवान की ये 3 स्थूल, 3 सूक्ष्म और 5 स्थूल पदार्थ। क्लियर हुआ सबके लिए? यस प्रभु। थैंक यू। ठीक है, कोमल क्लियर, आशा रानी माता जी क्लियर, सुमन जी चौधरी प्रभु। माता जी क्लियर, अचिंत्य ललिता माता जी क्लियर। जी प्रभु, अच्छा से समझ में आया। ओके, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? नो प्रभु। ठीक है, फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथाधीश ओके, ये जो रसाताल है ना, हमने जो रसाताल के बारे में पढ़ा, ये रसाताल का, अशोक प्रभु दिस इज फॉर योर रेफरेंस, ये रसाताल का वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। रसाताल का वर्णन, रसाताल में कौन जाते हैं इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। भंग मछली सुरापान जे जे प्राणी खानी, लख तीर्थ व्रत करे से रसाताल ही जानी। ओके, अंग अंग भंग भंग भंग, भंग मीन्स आपका नशा। अंग विच पेज? अंग विच पेज आई हैव टू सी, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ये है व्हेनेवर यू आर फ्री। भंग मछली सुरापान। भंग मीन्स ड्रग्स, ड्रग्स, ठीक है ना। भंग मीन्स ड्रग्स, ड्रग्स में आपका चाय कॉफी भी आ गया। चाय कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये सब ड्रग्स में आ गया, ठीक है ना। भंग, भंग में आ गया। मछली मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड आ गया, ठीक है। सुरा, सुरापान, सुरापान मीन्स शराब, लिकर, लिकर अल्कोहल, ठीक है, वो आ गया। तो भंग मछली सुरापान जे जे प्राणी खानी, मतलब जो भी मनुष्य इसको खाता है, लख तीर्थ व्रत करे, वो जाके 1 लाख तीर्थ स्थान पे, या व्रत क्यों ना करे, आजीवन व्रत क्यों ना करे, ठीक है ना। लख तीर्थ व्रत करे से रसाताल ही जानी, वो रसाताल में ही जाएगा, राइट। ठीक है। तो जितना भी कुछ पढ़ ले, जितना भी तीर्थ कर ले, अगर वो अपने आहार को, अपने जीव को कंट्रोल नहीं करता, अगर वो चाय, कॉफी, तंबाकू, नशीले पदार्थ, जिस चीज में नशीले पदार्थ, जिसमें ड्रग्स है, हर एक चीज जिसमें ड्रग्स का है, इवन 0.01% भी ड्रग है, अगर वो उस चीज का नशा करता है, मतलब नशा मतलब डेली, डेली सेवन का नशा, उसको हर पल उसको करना। अभी जैसे मेडिसिन में भी ड्रग है, लेकिन हम लोग डेली मेडिसिन नहीं लेते हैं, हम लोग मेडिसिन शरीर के लिए लेते हैं, कि अगर बीमार पड़े तो मेडिसिन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो लेकिन जो डेली इस ड्रग का सेवन करता है, जो रेगुलर बेसिस पे नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, और जो रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल का सेवन करता है, तो वो कुछ भी कर ले, मतलब अगर उसने अपने खाने पीने की आदत को नहीं चेंज किया, भले वो कोई भी तीर्थ में जाए,
कोई जितना भी व्रत करे, अगर उसने अपने आहार को ठीक नहीं किया है, अपना ईटिंग हैबिट्स को ठीक नहीं किया है, तो वो रसाताल ही जाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। Right. दिस इज द मीनिंग इस Yeah. शब्द Okay. का, ठीक है। So whenever you are free, no, हाँ, just let me know the ang. आई लेट यू नाउ ओनली। भंग मछली सुरापान, ओके, भंग मछली सुरापान 657। 657. Okay. ये कबीर का लिखा हुआ है, कबीर का, Okay. Yes. ठीक है ना? Okay. 657। 650. Okay. Thank you. भंग मछली सुरापान जो जो प्राणी खानी खाही, लख तीरथ व्रत करे ये रसाताल ही जानी। Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो हम Thank you. सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। देखिए कितना कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कुछ समझाता नहीं है। प्रॉब्लम Exactly. नहीं है और कुछ नहीं है। Exactly. लोग अपना पाठ करते जाएंगे, अखंड पाठ करेंगे, लेकिन समझाएंगे कुछ नहीं, क्या पढ़े हैं क्या नहीं। और मतलब पढ़ने वाले भी सोचिए, पढ़ने वाले नहीं नहीं कहना चाहिए, पर पढ़ने वाले भी इतने मूर्ख हैं कि वो लोग इस चीज को अपने जीवन में नहीं अपनाते, बस पढ़ के True. निकल जाते हैं। तो ये नहीं, कर्मकांडी ब्राह्मण जैसे ही है। कर्मकांडी ब्राह्मण क्या करते हैं, यज्ञ वज्ञ ये वो सब कुछ करते हैं, ओम विष्णु 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 करते हैं, विष्णु परम है, ये है वो है, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद ही भोग करते हैं। विष्णु को भगवान को परम मानते ही नहीं, खाली यज्ञ वगैरह सब करके निकल जाए, अपने पैसे से लेना देना है उनको और कुछ नहीं है। इसको कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं। तो ये उसी कैटेगरी के हैं जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे, परंतु उसमें क्या शिक्षा, कितनी सुंदर शिक्षा उसमें दी गई है, तो शिक्षा को नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे। कुछ कुछ होंगे ऐसे जो अपनाए होंगे, तो मैं जानता हूँ दो तीन जन को तो मैं जानता हूँ, जो लोग क्लियरली बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, पाठी हैं, गुरु ग्रंथ साहब को अच्छी तरह से समझ गए हैं। ऐसे और भी लोग होंगे, मैं पर्सनली दो तीन जनों को खाली जानता हूँ, ऐसे हैं लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसकी संख्या बहुत कम है, मतलब आप उंगलियों में गिन सकते हैं इसकी संख्या कम। हरे कृष्णा, ठीक है, हरे यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्णा।